हे गाइस, दिस इज़ दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन क्रोमोसोम इज ऑफ 4 टाइप्स। गाइस, सेंट्रोमियर जो होते हैं उनकी लोकेशन यानी अवस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्रोसेंट्रिक, दूसरा है टेलोसेंट्रिक, तीसरा है सबमेटासेंट्रिक, चौथा है मेटासेंट्रिक। तो चलिए गाइस डिटेल कर लेते हैं। Acrocentric, that chromosome in which centromere is present near the one end of chromosome, so one arm of chromosome is very small and other is large, is known as acrocentric chromosome. गाइज, वह क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक छोर के पास मौजूद होता है, जिससे क्रोमोसोम की एक भुजा बहुत छोटी होती है और दूसरा बड़ी होती है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के रूप में जाने जाते हैं। गाइज, इसका आकार अल्फ़ाबेट के जे लेटर की तरह होता है। सेकेंड वन इज टेलोसेंट्रिक, दैट क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ क्रोमोसोम और एंड ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इट इज़ यूजुअली रॉड शेप्ड। गाइज, वह क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की नोक या क्रोमोसोम के अंत पर मौजूद होता है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह रॉड के आकार का होता है। नेक्स्ट एंड थर्ड है गाइस सबमेटासेंट्रिक, दैट क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडिल, सो वन आर्म इज स्मॉल एंड अदर इज लार्ज, इट इज नोन एज सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इट इज यल शेप्ड। गाइस, वह क्रोमोसोम गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर मध्य से कुछ दूरी पर मौजूद होता है, इससे एक भुजा जो होती है वो छोटी होती है और दूसरी भुजा बड़ी हो जाती है। इसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है और इसका जो आकार होता है वो अल्फ़ाबेट के यल लेटर के आकार का होता है। इस फोर्थ है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, दैट क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट ऑन मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, सो बोथ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल इन साइज, इट इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इट इज यूजुअली वी शेप्ड। गाइज, वह क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच में मौजूद होता है, जिससे दोनों भुजाओं का आकार समान होता है, इसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह अल्फ़ाबेट के वी लेटर के आकार का होता है। नेक्स्ट है गाइज, क्रोमोसोम का जो टाइप है वो स्टेनिंग के बेस पे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग क्रोमोसोम आर ऑल्सो 2 टाइप। गाइज, स्टेनिंग के बेस पर भी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हेट्रोक्रोमैटिन, दूसरा है यूक्रोमैटिन। गाइज, ये जो टर्म है हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, इसको एमिल हाइटिस ने दिया था। तो चलिए गाइज इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन, दीज आर डीपली स्टेन स्ट्रक्चर। गाइज, जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं वो गहरे स्टेन वाली संरचना होते हैं। इन हेट्रोक्रोमैटिन लेस अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। गाइज, हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए की कम मात्रा पाई जाती है। हेट्रोक्रोमैटिन्स आर जेनेटिकली इनएक्टिव। गाइज, जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं वो आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इन हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। गाइज, हेट्रोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है वह भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन आर लाइटली स्टेन स्ट्रक्चर। गाइज, जो यूक्रोमैटिन होते हैं वो हल्के स्टेन वाली संरचना होती है। इन यूक्रोमैटिन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। गाइज, यूक्रोमैटिन में अधिक मात्रा में डीएनए पाए जाते हैं। यूक्रोमैटिन आर जेनेटिकली एक्टिव। गाइज, यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से एक्टिव यानी सक्रिय होते हैं। इन यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। गाइज, यूक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भाग लेती है। नेक्स्ट गाइज, अब हम देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के प्रकार को। इन ह्यूमन बींग्स 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट इज ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। गाइस, मनुष्यों में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहले हैं ऑटोसोम्स, दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम। इन ह्यूमन्स 46 chromosomes are found, in which 44 chromosomes or 22 pairs of chromosome are autosome, which determine secondary sexual character of both male and female, whereas 23rd pair of chromosome are sex chromosome, which determined sex in progeny.
गाइस मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र या फिर 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि मेल और फीमेल के द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जैसे मेल्स में दाढ़ी का होना और फीमेल्स में वक्षस्थल का होना और उनकी बोली का जो सरल और मीठापन उनमें होता है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण ये ऑटोसोम्स करते हैं। जबकि गुणसूत्र का 23वां जोड़ा, जो 23वां पेयर होता है, वो प्रोजनी यानी कि संतति में लिंग का निर्धारण करता है। वही यह निर्धारित करता है गाइज कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।